Hello, my beautiful Cancerians. This is Shpanali, and welcome to my channel. Today, I'm going to do your new moon reading, which is on September 15th, um 15th or 16th. सो मरकरी डायरेक्ट हो रहा है इस टाइम पे सितंबर 15th को। तो बहुत सारे डिलेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवर हो जाएंगे इसकी वजह से। और पास्ट में जो अभी रिसेंटली हम वीनस रेट्रोग्रेड से गुजरे हैं, तो हम उसके भी जो नेगेटिव एलिमेंट्स उसको अपने ऊपर से शेड कर रहे हैं इस टाइम पे। सो ये न्यू मून जो है, ये बेसिकली इन रेट्रोग्रेड्स के बाद, दो मेजर रेट्रोग्रेड्स के बाद, दिस इज अ होपफुल न्यू मून, प्रॉमिसिंग न्यू मून। सो लेट्स सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके करियर के हवाले से आपका आपके लिए क्या मैसेज है। सो करियर में आपके एक कंटेंटमेंट से आपका न्यू मून लूनर मंथ्स जो है आपका, ये वाला 15 सितंबर से जो शुरू हो रहा है, एक प्रॉमिसिंग वे में शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल इट्स अ गुड न्यूज़। कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में से जैसे ख़त्म हो रही है। कोई एक डिस्कम्फर्ट था वर्क प्लेस पे, कोई लोगों के मूड स्विंग्स के साथ आपको डील करना पड़ रहा था और आपको जैसे समझ नहीं आ रही थी कि इसका करना क्या है। आप एक टेस्टिंग टाइम्स से गुजर रहे थे, और ये टाइम जो मैं बात कर रही हूँ, ये बेसिकली तमाम जोडियक्स ने इसको फील किया है। ये वीनस स्पेशली जब रेट्रोग्रेड में रहा है 40 डेज के लिए टिल सितंबर 3, तो उसमें ये वाला टाइम हम सब ने इंटेंसली फील किया कि दूसरे लोगों के एजिटेटेड बिहेवियर्स और अपने एजिटेशंस और एक ट्रिगर्स और मूड स्विंग्स। तो आप जैसे उस शेडो में से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अपने वर्क प्लेस पे भी आपको एक पीस और जॉय वाली चीज़ आपको मिल रही है इस वक्त, एनर्जी मिल रही है। आपको लोगों की तरफ से भी कोऑपरेशन इस वक्त मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने पास्ट में थोड़ा सा लैक ऑफ कोऑपरेशन जो है वो फेस किया है, तो वो सिचुएशन आपकी टर्न हो रही है, टर्न अराउंड हो रही है। अच्छा, आपका एक लेकिन जो सबसे पॉजिटिव चीज़ इसमें मुझे नज़र आ रही है वो ये कि एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका इस वक्त बहुत हाईलाइटेड है, क्योंकि आपको अपने एक प्रेशर वाली सिचुएशन में से गुजर के आपने बहुत कुछ लर्न किया, और आप उस लर्निंग को अपनी ज़िंदगी पे, अपने करियर पे, अपने ओवरऑल लाइफ पे, तमाम एस्पेक्ट्स पे अपनी ज़िंदगी के आप अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो कि अपनी कोई सिचुएशन, सर्टन अनकंफर्टेबल सिचुएशन से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू माइट बी थिंकिंग अबाउट चेंजिंग योर जॉब और करियर। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसेंटली अगर मिली हैं, तो आप हो सकता है कि इस टाइम पे उसको कंसिडर करें, और आप ये रियलाइज़ करें कि इस वक्त जगह चेंज कर लेना, अपनी जॉब बदल लेना, उसके बाद उसको कंसिडर कर सकते हैं आप। यू मस्ट थिंक अबाउट इट, यू कैन कंसिडर इट। लेकिन मुझे ऐसा सच इसमें इस महीने में, सितंबर के मंथ में, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आप एक जगह से उठ के दूसरी तरफ जा रहे हैं। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी इस किस्म की है कि आप कंसिडर करके हो सकता है उसके ऊपर सोचें, उसको टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं आप इस वक्त। अच्छा, आपको अगर आप ऑलरेडी एक ऐसी काम में हैं, यू आर ऑलरेडी इन अ जॉब वेयर यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हो सकता है कोई न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट मंथ के शुरू में, अक्टूबर के फर्स्ट 2 वीक्स में, हो सकता है कि आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाए जो कि इससे बहुत बेहतर होगी, और आप उसमें फिर अपने आप सोच सकते हैं कि आपने क्या करना है आगे। लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ रही हैं आपके पास। वर्क एरिया आपका जो है उसमें मिक्स्ड किस्म की एनर्जी है। जैसे आप अपने काम से जो जहाँ जहाँ डिससेटिस्फैक्शन का एलिमेंट है आपके काम में, जहाँ पर आपको लगता है कि आप उस तरह से अप्रिशिएटेड नहीं है, आपका काम उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उसको रिकग्निशन नहीं दी जा रही, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। आप चाहें तो अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। या अगर आप इस जगह पर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको ये कम से कम क्लैरिटी आ जाएगी कि व्हाट चेंजेस यू नीड टू मेक इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर हार्मनी इन योर वर्क प्लेस। सो ओवरऑल एक हार्मनी और पीस के ऊपर आपका फोकस नज़र आ रहा है इस महीने, कि आपको अपनी सराउंडिंग में, अपने वर्क प्लेस पे आपको जो पीस चाहिए, आप उसको क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अम, इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में से कुछ नेगेटिविटी भी शेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ जैसे आपका ट्रस्ट टूटा है अभी रिसेंटली लोगों के ऊपर से, जैसे आप कुछ लोगों को ट्रस्ट कर रहे थे अपने जो आपके अराउंड हैं, और आपको समहाउ लोगों की
कह सकते हैं ट्रू इंटेंशंस जो कि बहुत अच्छी नहीं थी आपके लिए, पॉजिटिव नहीं थी, वो आपको नज़र आई हैं। और आप अब उस चीज़ के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द फुल मून। जैसे आपको रियलाइजेशन बड़ी स्ट्रांगली होती हुई नज़र आ रही है कि आपको किन लोगों के साथ किस हद तक एक ताल्लुक़ रखना है, किस हद तक आपने ट्रस्ट का एलिमेंट वहाँ पर आपका जो है वो इंटैक्ट है। और जहाँ जहाँ आपका ट्रस्ट का एलिमेंट डैमेज हुआ है, तो आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में से और उन सिचुएशंस को अपनी ज़िंदगी में से रिमूव कर सकेंगे। अब इजीली आपके लिए आसानी हो जाएगी। इमोशनल फ्रंट पे बेसिकली आपका अगेन कोई कोई आपके इमोशनल फ्रंट पे भी जो पास्ट के रिलेशनशिप्स जिसमें आपने डिसअपॉइंटमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो भी आपकी रीसर्फेस करती नज़र आ रही हैं। या और कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कि आप अपनी वो कैरी ऑन कर रहे हैं पीछे से, पिछले 2-3 महीने से, जैसे कोई सरफेस पे आई है सिचुएशन, और सॉर्ट ऑफ एक ट्रिगर है आपका उस सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ। व्हेन यू थिंक ऑफ दैट इंसिडेंट को पास्ट में जो हुआ है एक रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके, तो जैसे आपको वो चीज़ बॉदर कर रही थी, और अभी आप इस टाइम पे उसको शेड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने सिस्टम में से। आप रिलीज का एक प्रोसेस है जिसमें से गुजर रहे हैं और आप उसको लेट गो कर रहे हैं। आप अपने हर्ट, पेन और रिजेक्शन को जैसे उसको अपने साथ मैनेज करके आप एक न्यू बिगिनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। अगर आप सिंगल हैं तो इस वक्त बहुत चांसेस हैं कि आपकी सोशल लाइफ में जो एक्टिविटी है उसके नतीजे में आपका न्यू एनकाउंटर्स पॉसिबल हैं। यू आर गोइंग टू मीट न्यू पीपल, और जहाँ पर आप अपना एक रोमांटिक कनेक्शन आपका बनने के चांसेस होंगे। और यू कैन एक्सपेक्ट सम रिवाइवल, एक कोई जैसे कोई पुराना कनेक्शन रिवाइव हो सकता है इस टाइम पीरियड में, आने वाले ये इस 3 to 4 वीक्स में। कोई पुराना ऐसा कनेक्शन जहाँ पे शायद दोस्ती थी अपोजिट सेक्स से, और दिस पर्सन फ्रॉम द अपोजिट सेक्स, यू वर गुड फ्रेंड्स, और फिर कनेक्शन ख़त्म हो गया, तो चांसेस हैं कि यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन अगेन, और और वो रिकिंडल हो सकता है, बट इन अ डिफरेंट फॉर्म, इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है कि वो चीज़ डेवलप करे, वो दोस्ती आपकी। um, आपका बेसिकली ये वाला पूरा महीना जो लूनर मंथ है, इसमें फोकस आपका मुझे आपके जॉय वाली स्टेट पे नज़र आ रहा है। यू जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू एनीथिंग दैट कैन कॉज एनी पेन और सैडनेस। सो आपका पूरा फोकस एक जॉय वाली स्टेट पे नज़र आ रहा है। यू वांट टू जस्ट एक्सपीरियंस जॉय, पीस एंड हार्मनी इन योर लाइफ। आप और उसके लिए आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने पुराने वूंड्स को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट में आपने जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स और हर्ट एक्सपीरियंस किया है, तो वो उसे हर्ट और उस बैड एक्सपीरियंस को आप जैसे इस वक्त ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस महीने में। और उसमें आपका जो जो प्रोग्रेस जो आप कर अचीव कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस आपको मिल रही है उसमें हीलिंग के प्रोसेस में, तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है आपके सराउंडिंग में, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स में, आपके सोशल एनकाउंटर्स में। यू आर मीटिंग न्यू पीपल, यू आर एंड इवन ओल्ड पीपल, जो पुराने लोग जिनसे आप डिस्कनेक्टेड रहे हैं फॉर सम टाइम, यू आर गोइंग टू मीट देम, और वहाँ से आपको एक अप्रिसिएशन और कह सकते हैं कि एडमिरेशन वो काफ़ी मिल सकती है, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पीसफुल स्टेट में रखें। और आपकी बेसिकली इस मंथ के एंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई न्यू बिगिनिंग्स आपकी हो सकती हैं, कोई न्यू सिचुएशन, न्यू लव एनकाउंटर हो सकता है आपका। आई मीन यू कैन मीट समवन फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स, जो कि इवेंचुअली दैट इज गोइंग टू लीड यू टू न्यू रोमांटिक कनेक्शन। So overall, it's going to be a very positive month for you. और फर्दर आपको अपने ऊपर जो भी काम करने की ज़रूरत है राइट नाउ, आपको जैसे एक लोनलीनेस का एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में मुझे नज़र आ रहा है। यू फील एज इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टूड बाय पीपल, यू डोंट हैव राइट पीपल अराउंड यू। ये आप पीछे से पिछले 1-2 महीने से, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा अरसे से, आप ये फील कर रहे हो। एक कांस्टेंट आपकी फीलिंग मौजूद है आपके अंदर, जिसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। और आप थोड़ा सा अपने रूटीन में जितना आप आउट गोइंग है, उससे ज़्यादा यू विल प्रेफर टू गो आउट एंड मीट पीपल, क्योंकि आप
आपके अंदर एक टेंडेंसी है कि आप अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं, सिक्लूड कर लेते हैं, लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। तो आप थोड़ा-सा जैसे उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मंथ में यू आर गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल। आपकी इंट्यूशन इस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी इंट्यूशन को अटेंशन भी पे कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है इस टाइम पीरियड में टू मैनिफेस्ट समथिंग ब्यूटीफुल इन योर लाइफ, वेदर इट्स योर करियर और योर रिलेशनशिप। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स और अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करना। आपने एक वो जो अंदर एक चीज़ होती है ना कि दूसरे लोग जो हैं वो आपके कोई कोलीग्स हो गए या आपके पुराने फ्रेंड्स हो गए, तो दे अचीव्ड सर्टेन थिंग्स इन लाइफ एंड यू आर नॉट एबल टू रीच टू दैट लेवल सो फार। सो अपने इस कंपैरिजन को आपने थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल में रखना है। यू डोंट हैव टू पुट मच एनर्जी इनटू इट, क्योंकि आपके ओवरऑल ये बहुत एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है ये वाला महीना, जिसमें आपको सिचुएशंस में क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, करियर वाइज भी, रिलेशनशिप्स में भी, और आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने सेल्फ के अंदर आपको पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं। सो यू नीड टू जस्ट लव योर सेल्फ मोर एंड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। अपनी हेल्दी बाउंड्रीज के ऊपर फोकस करें, और ये टाइम है लोगों के साथ मिले बगैर जज किए हुए, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू जज पीपल एट द मोमेंट, क्योंकि आपको इस वक्त लोगों की ज़रूरत है। दे आर गोइंग टू अपलिफ्ट योर स्पिरिट। सो लेट्स सी फर्दर, कंक्लूड करते हैं अब इस मैसेज को कि आपके नेक्स्ट क्या है। ओके, अबंडेंस। आपके पास अबंडेंस, बेसिकली अबंडेंस का मैसेज ये मिल रहा है आपको कि आप अपने जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपको उसमें एक बिगर माइलस्टोन आपको इस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि आप अचीव कर लें इस मंथ में, क्योंकि आप इस वक्त अपने राइट ट्रैक पे हैं। जो भी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हो रही हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा मज़ीद पेशेंस के साथ इसी एक फ़्लो में चलते जाना है। और उस पेशेंस से मुराद ये है कि अपना ये जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें अब तक जो कुछ आपको मिला है, जो अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में है, सिर्फ उसको एंजॉय करें। व्हेन यू आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट द फ्यूचर, बिकॉज जितना आप अपने आप को इस मोमेंट में ग्रैटिट्यूड के लेवल पे रखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी पे रखेंगे, यू विल बी मैनिफेस्टिंग मच मोर। सो कुछ गुड न्यूज़ आ रही है पैसों के हवाले से। कोई कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसे आने के काफ़ी चांसेस हैं। अम, कोई आप अपने काम के हवाले से कोई नई एक चीज़ आप शुरू करना चाह रहे हैं जो काफ़ी टाइम से आपके माइंड पे है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि इस टाइम पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगी और आपको रिसोर्सेज सारे आ जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट थॉट। सो जो भी कोई आपके प्लान्स हैं, तो वो उसके लिए आपको सारी सपोर्ट दी जा रही है। न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ। समवन जो कि एग्जैक्टली जैसे कह सकते हैं ना कि उस किस्म का इंसान जो कि आपके साथ फुली अलाइंड है, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, एक कंपैटिबिलिटी का लेवल है, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी है। सो देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल मीट समवन हु इज गोइंग टू बी योर लॉन्ग टर्म पार्टनर। सो लेट्स सी कि एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, वंडरफुल। सबसे पहले तो आर्कएंजल माइकल का मैसेज है, जो कि आपको ये अश्योरिटी दे रहे हैं कि यू आर नॉट अलोन, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर। सो अगर आपके कोई फेयर्स हैं, आपकी कोई इनसिक्योरिटीज हैं, तो आपको एक एक प्रोटेक्शन का मैसेज दिया जा रहा है कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दोज थिंग्स बिकॉज दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। आपको अपने पास्ट की जो भी कोई अगर चीज़ें सरफेस कर रही हैं इस टाइम पे, और आपको अपने कोई डिसअपॉइंटमेंट्स या फिर कोई हर्टफुल चीज़ें याद आ रही हैं, मेमोरीज याद आ रही हैं वापस, कोई चाइल्डहुड मेमोरीज हैं जो कि प्लेजेंट नहीं थी, यू नीड टू लेट इट गो। उसमें आपको अपने इनर चाइल्ड के साथ बात करने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है हाउ मच यू लव हिम और हर, एंड यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट हिम हर। और अपने इनर चाइल्ड को आप एक छोटी सी मेडिटेशन कर सकते हैं कि डेली यू कैन कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड। जस्ट क्लोज योर आइज, इमेजिन योर इनर चाइल्ड, यंगर सेल्फ, और जस्ट सी देम प्लेइंग अराउंड एंड हैविंग फन। दिस इज समथिंग रियली पावरफुल, और ये आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि
पास्ट जो हो, उसमें जो कुछ भी हुआ है वो पास्ट का हिस्सा है, हम उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसको रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वक्त आपके वो सरफेस पे आ रही हैं चीज़ें पास्ट की, यू नीड टू लेट इट गो। और आपका ये मूवमेंट का टाइम है, ट्रैवलिंग के अगर आपके कोई प्लान्स हैं या जो डिलेज का शिकार होते रहे हैं, तो इस वक्त आपके वो प्लान्स जो हैं वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट इट एंड यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड टाइम। So overall, it's a beautiful and promising month for you. So I hope my reading resonates with you. So do let me know in your comments. So until next time, lots of love, light, and blessings.